चिड़िया की काऊ गुड़िया। चिड़िया घर के काम कर रही थी, तभी उसकी बेटी खुशी दुखी होकर घर आती है और माँ से कहती है, मामा मुझे अभी के अभी एक गुड़िया चाहिए। मेरी सहेलियाँ अपनी गुड़िया को हाथ नहीं लगाने देती, मुझे भी नई गुड़िया चाहिए। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें गुड़िया खरीद कर दूं। तब खुशी नाराज होकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। उसमें खुशी खुद को संभाल नहीं पाती और वो हवा में गोते खाने लगती है। ऐसे में खुशी जमीन पर गिरने लगती है। तब वो चिल्लाती है, माँ माँ बचा लो माँ, मैं गिर रही हूँ माँ। और खुशी डर के मारे अपनी आँख बंद कर देती है और जब आँख खोलती है तो वो खुद को सही सलामत पाती है। उस वक्त उसके सामने एक गाय का खिलौना था, जिसे देखकर खुशी खुश हो जाती है। लगता है मुझे इस गाय के खिलौने ने बचाया, नहीं तो आज मेरे पंख जख्मी हो जाते। वैसे ये गाय का खिलौना बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल एक गुड़िया के जैसे। आज से यही मेरी गाय की गुड़िया है। खुशी गाय को ही गुड़िया मान लेती है और उसे लेकर अपने घर आती है। वो अपनी गुड़िया को माँ को दिखाती है और सारी बात बताती है। बेटा तुम ये किसी से चुरा कर तो नहीं लाई ना, और तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना। देखो बेटा, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों गंदी बात होती है। माँ मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं जमीन पर गिरते गिरते बची हूँ माँ, और ये गुड़िया मुझे वहीं पर मिली। माँ अब यही मेरी सच्ची सहेली है, मैं इसके साथ खूब खेलूंगी और मैं इसका ख्याल भी रखूंगी। खुशी बहुत खुश हो जाती है। वो गाय की गुड़िया के साथ खेलती रहती, उससे बातें करती रहती। एक दिन उसकी सहेली काली कव्वी आती है और कहती है, अरे खुशी, ये कैसी गुड़िया है तुम्हारी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे गुड़िया क्या ऐसी होती है, देख देख तो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है। तुम्हें क्या लेना देना काली, मेरी गुड़िया सबसे अलग है। तू जा यहाँ से, मेरी गुड़िया को नजर मत लगा। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी यहाँ रहने में कोई शौक नहीं है। काली कव्वी वहाँ से उड़ जाती है। इस तरह से बाकी सहेलियाँ भी खुशी का मजाक उड़ाती थी, पर खुशी सबको अनदेखा करती और पूरे दिन गाय की गुड़िया के साथ ही बिताती। ऐसे ही दिन भी गुजर रहे थे। एक दिन काले काले बादल छा जाते हैं। चिड़िया खुशी को लेकर घर के अंदर आती है। लगता है आज तेज बारिश होगी। खुशी तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना बेटा? नहीं माँ, मेरी गुड़िया है ना मेरे साथ, तो मुझे कोई डर नहीं। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और बाहर से आवाज आती है, चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, दरवाजा खोल और घर के बाहर आ। तब चिड़िया कौवे का आवाज पहचान जाती है और वो खुशी को लेकर घर के बाहर आती है। दरअसल वो घर कौवे का ही था और चिड़िया वहाँ किराए से रहती थी। कौवा कबूतर को लेकर वहाँ आया था। कौवे को और कबूतर को साथ में देखकर चिड़िया कहती है, क्या हुआ कौवे भाई, इतनी रात और ऐसे मौसम में यहाँ कैसे आना हुआ? देख चिड़िया, तू महीने के महीने मेरा किराया नहीं देती है। मैं तुझसे बहुत तंग आ चुका हूँ, इसलिए मेरा ये घर अभी के अभी खाली कर दे। ये कबूतर मुझे दूना किराया दे रहा है। कौवे भाई, ऐसे मौसम में मैं मेरी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? कम से कम मेरी बेटी का तो ख्याल कीजिए, कुछ दिनों की तो मोहलत दीजिए ना मुझे। वो मैं कुछ नहीं जानता, अपना सामान लो और रास्ता नापो यहाँ से। चिड़िया कौवे के सामने गिड़गिड़ाती है, पर लालची कौवे को उस पर दया नहीं आती और कुछ पैसों की लालच में वो चिड़िया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। कबूतर अब उस घर में रहने जाता है और कौवा वहाँ से उड़ जाता है। तभी बादल गरजने लगते हैं। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, अब कहाँ जाएंगे हम? घबराओ मत खुशी, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। फिलहाल कोई एक बड़ा सा और घना पेड़ ढूंढते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे बारिश में खुशी अपनी गुड़िया को लेकर माँ के साथ उड़ते हुए एक पेड़ के नीचे आती है।
तब चिड़िया कहती है, खुशी मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, ऐसे बारिश में हम किससे सहारा मांगे? कहीं मेरी बच्ची बारिश में बीमार ना पड़ जाए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। बेचारी माँ बेटी बारिश में भीग रहे थे। तभी अचानक गाय की गुड़िया बड़ी बन जाती है। वो एक घर के जैसी बन जाती है, जिसे देखकर दोनों चकित हो जाती है। तब खुशी कहती है, माँ देखो मेरी गुड़िया एक घर में बदल गई। माँ मैंने कहा था ना कि भगवान ने इस गुड़िया को हमारी मदद के लिए भेजा है। तब दोनों उस गाय की गुड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से उनकी बारिश में रक्षा हो जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा ही होता है।